प्रोनाउन की बात चल रही है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? अमूमन वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब ये सेंस दे कि वो चीज़ बटी है कैसे। और कौन कौन से होते हैं पहले लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच हो गया, एवरी हो गया आपका, आइदर हो गया इधर, आइदर और नाइदर, ये तीनों लिख लेते हैं। अभी मेनली है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले कि कन्फ्यूजन देखो क्या होता है ना। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। फ़र्क क्या होता है, जैसे मैं लिख लेता हूँ ईच बॉय बोना प्राइज, ठीक है। ईच बॉय बोन अ प्राइज, तो प्रत्येक जो लड़का था उसने प्राइज जीता, प्रत्येक लड़के को प्राइज मिला। गलती कहाँ बोल सकते हैं, ईच बॉयज भी लगा सकता है वो। अभी मैं बात करूँ एडजेक्टिव प्रोनाउन की, ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, ठीक है। तो ईच बॉय का मतलब क्या होगा मेरा, प्रत्येक, प्रत्येक लड़का, ठीक है। ये ईच बॉय, अभी ये मेरा ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि बॉय के पहला आ रहा है इसलिए एडजेक्टिव है, ठीक है। जो हमारा प्रोनाउन आता होता है तो प्रोनाउन बॉय के पहले नहीं आता। अगर मेरे को इसको प्रोनाउन पर बनाना हो तब कैसे लिखेंगे, तब ईच ऑफ द बॉयज वोन प्राइज। समझने वाली बात क्या है, ईच ऑफ के बाद जो केस है उसके बाद आएगा और फिर प्लूरल आएगा, ये बात है। ईच ऑफ द, और ईच है प्रति ये, क्योंकि ईच मेरा काउंटेबल के लिए आता है। ईच ऑफ द मिल्क नहीं हो सकता, इसलिए जो काउंटेबल है उसके लिए आएगा। बॉयज़ काउंटेबल है इसलिए ईच आया, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ प्लस ये आपका आर्टिकल आएगा और उसके बाद बॉयज़ वन प्राइज, इसके बाद कुछ भी हो जाए आपका। ये था ईच वाला केस। सेकंड देख लेते हैं आपका, तीन तीन ही देखते हैं। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट मेरा क्या है, नाउन है, और जो नाउन को डिफाइन करे वो क्या होता है मेरा, एडजेक्टिव। तो ये मेरा क्या है, नाइदर। यहाँ पर क्या है, नाइदर, यहाँ पर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाना हो तो ये फिर मेरे को सिंगल करना पड़ेगा, वही वाला क्या चीज़ पर। तो आ जाएगा नाइदर ऑफ दी चार्ज, चार्जेस है ना, ठीक है, इज जस्ट नाइदर। आगे नाइदर, नाइदर मेरा आ गया, मतलब एक सिंगुलर में आया है तो सर सिंगुलर में आएगा, तो मतलब ये किसी के साथ नहीं आया तो इसका मतलब क्या है मेरा, नाइदर। ये मेरा प्रोनाउन है, प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे था ईच का था मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ का आ गया, द चार्ज इज जस्ट, जस्टिफिकेशन का जस्ट। आइदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, ठीक है। आइदर, आइदर एक तो सबसे पहले मैं बता दूं आइदर नाइदर आते दो के लिए, ये आइदर नाइदर दो के लिए। चलो इसके क्लियर करता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं फिर आइदर नाइदर का रूल को क्लियर करते हैं। समझने वाली बात क्या है कि आइदर रोड, रोड मेरा नाउन है, ये यहाँ से मेरा प्रेडिकेट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट होता है कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा।
और जो वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, ठीक है। और जो मिसिंग हुई है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। सब्जेक्ट ही यहाँ से है तो यहाँ से मेरा प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब मेरा सब्जेक्ट ये है तो मेरा सब्जेक्ट इससे होता है या तो नाउन्स होता है या प्रोनाउंस होता है, इन दो से सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाउन आ गया, रोड मेरा क्या है, नाउन। चूंकि नाउन आ गया तो यहाँ पे प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आ सकते, तो ये मेरे आइदर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब मुझे अगर जो किसी को ये दिखाना, ये दिखाना हो कि अलग अलग दिखाना हो, ये तो आइदर आइदर यूज हुआ है कि आपके रोड, इसके आइदर यूज हुआ आपका ये दिखाने के लिए कि ये आपका एडजेक्टिव है। मुझे अगर जो आइदर यूज करना हो एज अ प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देन तो आप लिख सकते हो कोई से भी आइदर ऑफ यू कैन स्टे। आइदर ऑफ यू कैन स्टे, ये मेरा प्रेडिकेट है, ठीक है। आइदर ऑफ यू, तो यहाँ पे जो मेरा आइदर है ना, अब ये मेरा आया प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डीबी, दिल्ली पुलिस। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये क्लियर हो गए होंगे आपको। तो गलती कहाँ कहाँ हो सकती है वो देखते हैं। वो ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, हैज देयर ओन बुक। ईच ऑफ आगे केस मेरा, ईच ऑफ क्या है, मेरा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ तक बात क्लियर है। ईच ऑफ मेरा प्रोनाउन है तो उसके बाद द आएगा, और ये मेरा सिंगुलर, वो ये मेरा प्लूरल होगा, काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल है, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी। हैज़ क्यों आया मेरा, बॉयज़ के लिए हैज़ नहीं आया, बॉयज़ के लिए नहीं आया, ईच के लिए हैज़ आया, क्योंकि ईच सिंगुलर होता है इसलिए हैज़ आया। ध्यान रखना, जो जो मेरा वर्ब होती है उससे पहले सारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का मेन वाइज सब्जेक्ट कौन सा देखा जाता है, जो स्टार्टिंग का प्रपोजिशन। देखो यार, हमें प्रपोजिशन, जैसे प्रपोजिशन फ्रेज बना रहा है, तो प्रपोजिशन फ्रेज जहाँ से बने तो उससे पहले जो आता है ना हमारा, उसकी अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। तो ईच हैज़, इस टाइप से लिख सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़, प्रत्येक लड़कों में से, हैज़ देयर, ये मेरा गलत है, ऑन बुक, पर्टिकुलर अपनी बुक है, अपनी अपनी बुक है, तो अपनी अपनी बुक के लिए तो यहाँ पे हीज आएगा। हीज क्यों आएगा, हीज, हीज देखो जो आपने देखा हो पहले का चित्र है, तो हीज किसके किसके किसकी वजह से आ रहा है, इसको देख कर आ रहा है। हैज़, हैज़ है तो यहाँ पे हीज आएगा, हैव होता तो यहाँ पे दिया रहता। बस इतनी सी कहानी है। एक और देख लेते इसका। अच्छा, एक आता है नन, NON, इसके स्टार्टिंग में बताते, नन शुड हेट देयर नेबर, GHBOUR, नेबर। कितने तो स्पेलिंग में साइलेंट है, ने बर, ये काम की बस, जी साइलेंट है, ओके। नन में सिंगुलर भी होता है, नन शुड हेट, किसी को भी घृणा नहीं करनी चाहिए, देयर नेबर, अपने नेबर से। तो नेबर, देयर नेबर नहीं, क्योंकि नन मेरा क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से देयर नहीं, हिज नेबर। अब करेक्ट है, ध्यान रखना, ये दो दो पॉइंट ध्यान रखना। बात करते हैं ईच की। ईच पर ये सबसे पहले तो देखो, ऐसा कंफ्यूज क्या होता है, ईच का पर ऐसा लगता है दो के लिए बहुत होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, लेकिन ईच के लिए दो से ज़्यादा होता है, होगा। ऐसा नहीं है, ईच के लिए दो भी यूज़ हो सकता है और दो से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हो
कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए ईच यूज होता है। आप लिख लो इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स was honest ईच ऑफ का केस है। द टू स्टूडेंट्स बिल्कुल आ सकता है। स्टूडेंट वॉज भी ठीक है। ऑनेस्ट ऑनेस्ट बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। तो ये मेरा वॉज किसके लिए आया है? ये वॉज आया मेरा इस ईच के लिए, ना कि स्टूडेंट के लिए। एक और ले लेते एग्जाम्पल। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। जो तीन थे तीनों भी प्रत्येक ईमानदार थे, बात ये कहनी चाहिए। तो यहाँ अभी ठीक है, ईच आ गया, ठीक है। ऑफ ईच ऑफ दी थ्री स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है। वॉज क्योंकि इसकी वजह से सारा ठीक है। ऑनेस्ट ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग इस तरीके से होता है। सेकंड है आपका आइदर। आइदर में दो में से कोई एक, ध्यान रखना है इसमें से दो में से कोई एक, बस। क्वेश्चन कैसे दे देगा वो आपको? इसमें तो दो में से कोई एक के लिए आइदर ऑफ दीज थ्री पेन्स इज रेड, ठीक है। बोलेगा गलती बता दो। तो देखो, अगर जो मेरा पेन तीन ही है तो यहाँ पर नन लगा लो। नन ऑफ दी, कोई भी रेड नहीं है। अगर जो मेरे को दिखाना है कि दो के लिख के दिखाना है, क्योंकि मेरा आइदर किसके लिए आता है? दो के लिए आता है। आइदर ऑफ का केस दो के लिए आता है, ठीक है। दो के ही लिए आएगा, तीन के लिए भी नहीं आएगा। इसलिए दीज थ्री पेन्स ना लिख के यहाँ पर टू, अगर जो पेन मेरा को कम करना है तो यहाँ पर करेक्ट टू। अब मेरे एक सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे को मेरा कोई दिखाने दो, मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ही हैज़ bought either of the four books, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, ही हैज़ बॉट, उसने खरीदा है। क्या खरीदा? आई ऑफ द फोर बुक्स, बुक्स है, बुक्स, ठीक है। ये जो मेरा फोर आया ना यहाँ पे, और मुझे फोर ही दिखाना है। जैसे मैंने तो ये कर दिया, ठीक कर दिया। दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हो सकता है तीन ही हो। अब तो तीन ही होगा तो फिर आइदर मेरा नहीं आएगा। तीन ही होगा तो मेरा क्या क्या आ सकता है उस केस में? मेरा तीन, दो से ज़्यादा होगा। दो से ज़्यादा होगा तो उस केस में मेरे दो आएंगे। या तो आएगा एनी, या फिर आएगा एनी वन। आप इस दिखाने के लिए कि इनमें से कैसे। तो ही हैज़ बॉट आइदर ऑफ दी एनी बुक या एनी वन बुक। एनी बुक, एनी वन तो किसी, एनी वन, एनी दोनों ही आ सकती है, यहाँ पर दोनों ही आ सकती है। एनी भी आ सकता है, आइदर ऑफ दी एनी बुक्स, एज फिर बुक्स, फिर बुक्स नहीं आएगा, एनी के साथ बुक आएगा, और एनी वन के साथ बुक। करेक्ट है ये वाला। अगला देखते हैं। आइदर ऑफ these three girls can do this sum। मुझे ये दिखाना, गल तो है ही तीन, बस गल की जैसे यहाँ पे मैंने पेन की पोजीशन ठीक कर दी थी ना,
अगर उस पेन को टू करके तो मेरा करेक्ट हो गया था सेंटेंस। तो गर्ल में तुमने छेड़छाड़ नहीं करनी, मतलब गर्ल को तो तीन ही रखना है। क्वेश्चन कैसे करूँगा, ये ठीक ठाक ये ठीक हो जाए बिना गर्ल्स के, ठीक है। तो यहाँ में आइदर हटा के, क्योंकि आइदर तो दो के लिए आता है, आइदर हटा के यहाँ में या तो एनी लिख लूँ या फिर एनी वन लिख लूँ। एनी भी करेक्ट है, या एनी वन, एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, कोई भी इन तीन लड़कियों में से कोई भी एक कैन डू दिस, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर एनी ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, इनमें से कोई भी एक कैन डू दिस बुक, बात सेम है, कोई आप कोई सीख सकता है। ये तो आइदर के बाद, अब करते हैं नाइदर के बाद। नाइदर, नाइदर में क्या है, दो में से कोई भी नहीं। आइदर का मतलब है दो में से एक, आइदर का मतलब दो में से एक, और नाइदर का मतलब है कि दो में से कोई। ईच का मतलब क्या था, दो या दो से अधिक, लिख लो इसके, यहाँ से लिख लो इसे, दो या दो से अधिक। आइदर में लिख लो दो में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन कैसा आएगा, नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, कि इन दोनों में से कोई लड़की, इन दोनों में से कोई भी लड़की एक्टिव नहीं है। तो नन जो मेरा आता है ना, वो दो से अधिक के लिए आता है ना। अगर दो के लिए लाना हो तो यहाँ पर आएगा आइदर, दो में से कोई नहीं के लिए, नन नहीं हटा के आएगा आइदर। अब करेक्ट है सेंटेंस, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, दोनों में से कोई भी नहीं इज एक्टिव। इसमें नेगेटिव सेंस खुद ही है, नोट ऑफ सेंस खुद है। तो नोट मत लगा लेना, नोट की ज़रूरत नहीं है इसमें, मतलब दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। अगर दोनों के लिए बोलते हैं तो उसके लिए बोलते हैं बोथ, आगे चल के आएगा। या फिर इसको उल्टा करके देख लो, इसको उल्टा आप ऐसा करके देख लो, अगला कर लो, नाइदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, नाइदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ठीक है। मेरा सेंटेंस या तो ऐसा टू करो, टू स्टूडेंट्स, तब तो करेक्ट है, ठीक है। अगर जो ये रखना कि स्टूडेंट्स को नहीं छेड़ने, स्टूडेंट एज इट इज रहने हैं, तो फिर विदाउट स्टूडेंट को छेड़े, ठीक करो। फिर यहाँ देखा जाएगा जो मेरा नाइदर है, नाइदर मेरा फाइव को नहीं लेता, फाइव में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, ये सेंस नहीं लेता। तो नाइदर ने लगा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे अब आएगा नन, नन। तो नन ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी, नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स, पांच स्टूडेंट में से कोई भी नहीं इज लेबोरियस, मेहनती है, कोई सा भी मेहनती नहीं है ये पांच स्टूडेंट्स में से। ये थी यहाँ तक की बात, आइदर नाइदर की बात। अब बात करती है, अच्छा थोड़ा सा इसमें ये भी देखना, जैसे गलती क्या कर सकता है आइदर नाइदर में, each of the boy has a notebook, एक सेंटेंस ये हो गया। either of me can do it, दूसरा ये हो गया, और neither of the girl is guilty,
ये 3 सेंटेंस है। क्या देखना था फिर उसमें? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का केस, आइदर ऑफ के बाद क्या आता है? द आ गया, ठीक है। फिर बॉयज बॉइंग नाउ का बॉयज आएगा बस। ऐसी नाइदर ऑफ के साथ गल आगे, गल ना के गर्ल्स आएगा। ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर है। नाइदर ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल सिंगुलर जो काउंटेबल प्लूरल प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह नाइदर ऑफ मी, मतलब आइदर किसके लिए आता है? आइदर दो के लिए आता है ना, तो मी न लागे यहाँ पे अस भी हो जाएगा। नाइदर ऑफ यू या नाइदर ऑफ अस। ये भी हो सकता है नाइदर ऑफ यू, तुम में से कोई, नाइदर ऑफ यू तुम में से कोई भी एक इसको इस क्वेश्चन को कर सकता है। और नाइदर ऑफ अस, हम ये बात दो की चल रही है इसमें यहाँ पे। अब जो दो से ज़्यादा होगा फिर नाइदर नहीं आएगा, ठीक है। फिर एनी वन, एनी आएगा, एनी वन दो से ज़्यादा आएगा। पता कैसे लगता है? पता ये लगता है जब इंग्लिश बोलते हैं, सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तब पता लगता है। एक ऐसे लिख दो तो उससे पता नहीं लगता, उससे बस समझाया जाता है कि कंडीशन क्या है। छोटा सा और देख लो इसमें, ईच का भी खेल है। आयदर नायदर के साथ ईच का भी खेल होता है। ईच कहाँ लगाते हैं? ईच की पोजीशन क्या है? वी हैव ईच एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग। वी हैव ईच एडवाइस हिम टू गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के से पहले। ऑक्सिलरी वर्ब मेरी ये है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो ईच मेरा इधर आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी ईच, ईच आएगा तो है भी आएगा। वी ईच हैव एडवाइज हिम, एडवाइज्ड हिम, हिम क्या करने की एडवाइस है? टू गिव अप स्मोकिंग। थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ तो बात क्लियर है। वी ईच, ठीक है, वी ईच का ध्यान रखना बस। अरे एक जो ऑब्जेक्ट में हो रहेगा और ये दो केस याद रखना है। वी ईच हैव, सही है बिल्कुल। वी के मतलब ये है हम में से प्रत्येक, ये है इसका फीलिंग। एडवाइस हिम, उसे सलाह दी है, उसे सलाह दी है। क्या सलाह दी है? तो ये मेरा फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब। और तो ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये कुछ काम करने के लिए। टू गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, कुछ चीज़ को छोड़ना। तो गिव अप क्या छोड़ना है? स्मोकिंग, स्मोकिंग। अच्छा ये मेरा क्या है? स्मोकिंग, फ्रेजल वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रपोजिशन तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, बस इतना था। और अगर जो मेरा ईज मेरा ऑब्जेक्ट में आए तो कहाँ आएगा? ये तो हो गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट में कहाँ आता है? जो जो मेरे ऑक्सिलरी वर्ब थे उससे पहले और मेन सब्जेक्ट उसके बाद, पहली बात। और अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट में आए तो कैसा आएगा? आई गेव दैम, क्या दिया है? आई गेव दैम सम मनी। ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें मेरे को ईच लगाना है, ईच ऐड करना है। तो देखो, आई गेव दैम तुम्हें लग रहा होगा इसके बाद आया है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था ना उस देख कर, सब्जेक्ट में देखा तो मेन मेरा क्या था? वी के बाद आया, तो दैम के बाद आएगा। यहाँ उल्टा है इसका, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से पहला है, तो इसका करेक्ट होएगा आई गेव दैम। मैं शायद उल्टा बोल गया क्या? आई गेव दैम ईच सम मनी, शायद मैं उल्टा बोल गया था। ये जो मैंने इसके साथ ये जो करेक्शन करता हूँ, ये जो मेरे वो है, जो इसके बाद, ये इसके बाद, और इसी तरीके से
ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में मेरा यहाँ पर आएगा। तो आई गेव दैम ईच, मैंने उन प्रत्येक दिए सम मनी, कुछ कुछ पैसे दिए मैंने। एक और ले लेते एग्जाम्पल, शायद थोड़ा कन्फ्यूज हो गया होगा। शी सेंट ईच अस गिफ्ट, GIFT गिफ्ट। उसने हमारे हमारे मतलब प्रत्येक हमें गिफ्ट दी, सेंड करे। तो ईच की पोजीशन गलत है। ईच ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बाद ईच आता है, तो क्या हो जाएगा, शी सेंट अस ईच गिफ्ट। अब करेक्ट है। और भी देखने फ्रेजल वर्ब में देखने हैं, तो फ्रेजल वर्ब में दो लिख सकते हैं। ही लाइक्स them each। ये है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में फ्रेजल वर्ब नहीं हो तो उसका प्रयोग कैसे होगा, मतलब आई लाइक दैम ईच, कुछ अटपटा सा लग रहा ना, आई लाइक दैम ईच, करेक्ट नहीं लग रहा, तो करेक्ट कैसे हो जाएगा ऐसे, ही लाइक्स, ही लाइक्स ईच ऑफ दैम, ईच ऑफ दैम। समझने वाली बात क्या है, इसमें क्या था मेरा, इसमें फ्रेज आ रहा था, फ्रेज आ गिफ्ट आ गया, ठीक है, सब मनी आ गया, ये फ्रेज आ गया था। इसमें मेरा फ्रेज नहीं था, अगर डायरेक्ट में दैम आ रहा है, अगर जो मेरा फ्रेज नहीं हो तो इस तरह से लिखा जाएगा ईच ऑफ दैम, प्रत्येक उसमें से, बस ये ध्यान रखना, फ्रेज के ऊपर बात है इसमें, फ्रेज। एक और ले लेती है, द पब्लिशर ऑलवेज encourages us each। ठीक है, इसमें भी क्या है, अस ईस आगे फ्रेज नहीं आया, कुछ फ्रेज नहीं आया तो हमारा अस ईच ना आके क्या आएगा, ईच ऑफ अस आ जाएगा, बस इसका ये गलत है, ये क्या आ जाएगा, ईच ऑफ अस, हम में प्रत्येक, बस फ्रेज होता तो ईच अस आ जाता है, जैसे ये इसमें क्या था, फ्रेज था, आई गेव दैम ईच, क्या दिया, सम मनी, ये सम मनी है ना मेरा, ये मेरा फ्रेज है, फ्रेज होता क्या, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो सेंस बनाए, ठीक है, जैसे अ ब्लैक कैट, तीन दो या तीन शब्द आगे इसमें, अ ब्लैक कैट, तो क्या सेंस बना रहे, हाँ बना रहे, तो वो अ ब्लैक कैट अपने आप में एक फ्रेज हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, फ्रेज आ जाए तो ऐसा, फ्रेज ना आए तो ईच ऑफ अस, बस अब करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अच्छा, अब देखो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, मेरा आइदर किसके लिए हुआ, आइदर दो में से कोई एक के लिए आइदर, और दो में से कोई एक भी नहीं तो उसके लिए क्या हुआ है, नाइदर। अब मैं बोलूँ दोनों ही, तो दोनों ही के लिए क्या आ जाएगा, बोथ, बोथ। दो के लिए आते हैं, दो, ये तीनों वर्ड दो के लिए आते हैं, जो जैसा आइदर उसमें था ना, आइदर में दो से ज़्यादा के लिए एनी आया था और एनी वन आया था, नाइदर में दो से कोई, ये दिखाना कि कोई भी नहीं था, तो नन ऑफ द बॉयज समथिंग करके आया था। नेक्स्ट है हमारा बॉय, बोथ, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट आर केयरलेस, ऑल ऑफ ठीक है, करेक्ट आ सकता है, ऑफ द टू, अब गलत आ गया, स्टूडेंट, टू स्टूडेंट आर केयरलेस, बाकी में सब करेक्ट है, टू स्टूडेंट की वजह से मेरा ऑल नहीं आता, टू के लिए हमेशा आता है बोथ, तो आएगा बोथ, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, अब करेक्ट है।
लेकिन ध्यान रखना, अगर जो यहाँ 5 स्टूडेंट्स होते तो आ रहा था और ऑल आया था। देखो कैसे मैं, ये तो समझ गए, एक और अलग सेंटेंस ले लेता हूँ। ऑल, बोथ ऑफ दी 5 गर्ल्स लेते हैं लेबोरियस, मेहनत होता है लेबोरियस, ठीक है। बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स, तो बोथ का मतलब ही खुद होता है दो, दो के लिए बात कर रही है, तो 5 गर्ल्स को कैसे डिनोट कर सकता है बोथ, तो बोथ नहीं आएगा यहाँ पे, अब आएगा ऑल। ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स, पांचों लड़कियाँ आर लेबोरियस, मेहनती है। देख लेते हैं थोड़ा और, देख लेते हैं इसमें एक केस ले लेते हैं एवरीवन का। एवरीवन, ठीक है। एवरीवन किसके लिए होता है? एवरीवन का भी जो प्रयोग होता है ना, वो या तो दो व्यक्ति के लिए, या वस्तु के लिए, या उससे ज़्यादा के लिए, दो के लिए भी आ सकता है, तीन के लिए भी आ सकता है। एवरी का मतलब दोनों के लिए आ सकता है, जैसे उसमें करा था ना हमने, ईच, ईच और एवरी लिख लेना है यहाँ पे, एवरी। एग्जाम्पल के तौर पे, एवरीवन, एवरीवन ऑफ द टू स्टूडेंट स्टूडेंट की, सॉरी, जो ये मोर देन टू होता है, मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए होता है एवरीवन। दो के लिए तो होता है, दो के लिए तो होता है ना बोथ, बोथ बराबर टू, ऐसे लिख लो, सॉरी सॉरी। एवरीवन ऑफ द टू स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। अब बताओ, एवरीवन ऑफ द टू स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास। अब मैं तो कर सकता हूँ, अगर जो इस यहाँ पे मैंने बोथ लगा दिया, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास, तो करेक्ट हो जाएगा। पहली कंडीशन ये। अगर जो मुझे एवरी ही लगाना है, तो फिर दो टू हटाओ, 3 लगा दो, 5 लगा दो, 4 लगाओ, 5 लगा दो, 2 लगा के 5 लगा दो। एवरीवन, एवरीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट केम टू द अटेंड द क्लास, ये करेक्ट है। या फिर मेरे को वही लगाना है ना, ये टू ही रखना है, तो फिर बोथ लगाओ। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास, अब करेक्ट है। तो कंफ्यूजन क्या होती है, ध्यान रखना है, ईच मेरे दोनों के लिए आ सकता है, ईच मेरे यहाँ पे भी आ सकता है, ईच, ईच के दोनों, देखो कैसे, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट केम टू अटेंड द क्लास, ये भी मेरा करेक्ट है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आपको शायद। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट भी मेरा करेक्ट है, यहाँ पे बहुत तो आ जाएगा, बहुत भी आ जाएगा, ईच भी हो जाएगा, लेकिन एवरीवन नहीं आएगा। एवरी दो से ज़्यादा के लिए होता है, जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे एवरीवन, 3 के लिए ईच भी आ सकता है, ईच के लिए 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ईच सब कुछ लेगा, बस इतना ध्यान रखना। और जो मेरे जो ये जो है, इनके बाद आपको ये तो पता ही है, neither of the pens writes well, क्या करना, नाइदर है, ठीक है, नाइदर ऑफ द पेंस, क्लियर है, पेंस है तो दो दो, दो होंगे ना, तब सही है, पेंस ऑफ द पेंस,
राइट, राइट क्यों आ रहा है इसकी वजह से, ठीक है। वेल बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नन ऑफ द पेंस राइट वेल, ठीक है। देखो नन है, ठीक है, नन ऑफ आ गया, ठीक है, ऑफ द पेंस बिल्कुल करेक्ट है। बस ऑफ दादी है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट फ़र्क क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है कि 2 पेन है, ठीक है, यहाँ शो हो रहा है मोर देन 2 है, बस इतना फ़र्क है। लिख लो 2 या फिर 2+, अब 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, बस 2 से ज़्यादा होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर जो ये सेंस हो कि एग्जाम्पल के तौर पे नाइदर ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, ठीक है, इस गिल्टी, इनोसेंट को उल्टा होता है ना गिल्टी, वही है गिल्टी, निर्दोष, निर्दोष इनोसेंट, उसको जो गिल्ट साबित हो जाए, ब्लेम लग जाए, तो इसमें कोई भी लड़की गिल्टी नहीं है, इस स्कूल की कोई भी लड़की लड़की गिल्टी नहीं है, ये बात कहनी जा रही है। तो क्या बताओ, जो स्कूल है, स्कूल में 2 लड़की पढ़ेगी, नहीं ना पढ़ेगी, तो 2 लड़की नहीं पढ़ेगी, इसलिए मेरा आइदर यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि 2 से तो ज़्यादा होगी, इसलिए 2 से ज़्यादा है तो क्या आएगा मेरा, नन आएगा। तो यहाँ से सेंस, कॉमन सेंस वाली यहाँ पे भी बात है। नन ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल की लड़कियों में से कोई भी नहीं है, क्या नहीं है, इस गिल्टी, गिल्टी नहीं है। अब ये करेक्ट है मेरा, यहाँ मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर एक तो, और एक होता है वन अनदर। 2 के लिए ईच अदर, 2 से ज़्यादा के लिए वन अनदर है, अनदर याद रखना है कि वी लड़के लड़का आपस में बोलते हैं ना, वी मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने, तो ईच अदर यूज़ करते हो, वन अनदर यूज़ नहीं। छोटा सा ये इसमें करें तो देखो क्या ये ईच अदर होता है 2 के लिए, वन अनदर लगता होता है 2 से ज़्यादा के लिए। देखो आम बोल चाल में जो स्पोकन इंग्लिश में वो 2 से ज़्यादा के लिए भी ईच अदर यूज़ कर लेते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ स्पोकन में बहुत यूज़ होता है ईच अदर, क्लास में बैठे होंगे, ईच डिस्ट्रीब्यूट जो भी मर्ज उसमें होगा। और ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होता, मतलब ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, सिंपल सिंपल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ पहले तो, वही है वी मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है। या फिर द, कब लिखूँ, सिंपल लिख द टू गर्ल्स आ गया ना, लव ईच अदर, वी और लव ओ वन, ओ एन वन अनदर। देखो ये ना, ये तो जनरली सुना होगा, वी मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अब ये तो 2 आ गए ना, 2 द टू गर्ल्स की बात कर रही है, लव 2 गर्ल्स इसलिए लव आया, ईच अदर एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। और ये दिखाना हो कि हम 2 से ज़्यादा है, वी ऑल आ गया ना, वी के साथ ऑल आ गया, जो मेरा वर्ब से पहला आ जाता है, जो ईच मैनी वगैरह यहाँ पे आते हो, वी ऑल लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब मोर देन 2 है यहाँ पे। बस मॉडर्न इंग्लिश में ध्यान रखना, जो स्पोकन इंग्लिश में वो ईच अदर यूज कर, वन अनदर यूज़ नहीं करते, उसकी जगह ईच अदर यूज़ कर लेते हैं। देखो सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकते, सब्जेक्टिव केस कैसे, ऐसे नहीं हो सकता कि ईच अदर आर
रेडी टू गो देयर, टू गो देयर। तो ईच अदर आर रेडी, मतलब वो सब जाने के वहाँ जाने के लिए तैयार है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। तो ईच अदर में सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता, इसकी जगह तो वन भी आएगा या फिर दे आएगा, जो मर्जी लगा दो। दे आर रेडी टू गो देयर, ठीक है। एक और देख लेते हैं वन अनदर का। वन अनदर वर रेडी टू कम हेयर। वन अनदर, वो सब आने के लिए तैयार है। तो वो सब का सेंस ने देखा है क्योंकि ये मेरे सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आएगा ओनली क्या आएगा, दे वर रेडी टू कम हेयर। ध्यान रखना ये मेरा इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, ये करेक्ट है यहाँ तक सेंटेंस, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा फर्क होगा इसमें। क्या फ़र्क होगा कि ये जो मेरा वन अनदर ईच अदर आता है, ये मेरा हमेशा या तो प्रपोजिशन के बाद आएगा या फिर वर्ब के बाद आएगा। देखते हैं कैसे। यू एंड ही, मतलब 2 3 1 का केस, ठीक है। यू गया, टू आ गया, वन के लिए ही आ गया, ठीक है ना। वन फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो आ गया, सुना था ना केस। तो यू एंड ही हेल्प ईच अदर, और यहाँ पे यू में सिंगुलर है, यू एंड ही हेल्प ईच, तुमने एक दूसरे की हेल्प करी है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा मेरा है वर्ब, वर्ब के पास क्या है, ईच अदर, जैसे हुआ ना वी मेड फॉर ईच अदर, पहली बात। अब दूसरी बात देखती है प्रपोजिशन के लिए। ऑल द members of the family, all the members of the family quarreled with one another, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, ऑल द मेंबर्स, दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो इसलिए ऑल आ गया, यहाँ तक क्लियर। दो होते तो बहुत आता, बस यहाँ तक। तब ऑल द मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ द फैमिली, देखो इसलिए फैमिली मेंशन कर रखा है, फैमिली में दो से ज़्यादा ही होते हैं अमूमन, इसलिए ऑफ द फैमिली लेकर। क्वेरल्ड, झगड़े, किसके साथ झगड़े, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ झगड़े। क्योंकि यहाँ दो, अगर जो यहाँ से पता लग रहा है ईच अदर दो से ज़्यादा के लिए आ रहा है, जो यहाँ पे 2 मेंबर्स होते हैं ना तो वन अनदर आ जाता है। बस ये तक बात थी, ईच अदर मेरा खत्म, फिनिश हो गया। ये रेसिप्रोकल, ये बात थी, रेसिप्रोकल मेरा फिर फिनिश। अब आएगा आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस करते हैं कंप्लीट।